गुड मॉर्निंग बच्चों। इतने दिन से मैं टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। आज मैं आप लोग को ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ा देती हूँ। एक तो पढ़ाया था मैंने पदबंध, दूसरा मैं आज आप लोगों को पढ़ाती हूँ पत्र लेखन की विधि बताती हूँ। इस बार आप लोग को क्लास 10 में औपचारिक पत्र लिखने को आएगा। औपचारिक पत्र, जैसा कि आप जानते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं बेटा? जिन व्यक्तियों के साथ माने आपका रिलेशन, आपका पर्सनल जो रिलेशन होता है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। उन्हें जो पत्र लिखते हैं उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र हम किसको लिख सकते हैं? कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी, बिजली विभाग अधिकारी, थानेदार, थानाध्यक्ष, और आपका बैंक में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या निजी संस्थानों के प्रमुख व्यापारियों आदि, ये जो है ना, अन्य कार्यालय, कोई भी ऑफिशियल लेटर, अधिकारियों को लेटर, किसी भी मंत्री को लेटर, ये सब आपको औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अनौपचारिक पत्र तो मैं लास्ट ईयर आप लोगों को बता चुकी हूँ क्लास 9 में, फिर भी अनौपचारिक पत्र भी बता देती हूँ कि जिन व्यक्तियों के साथ आपका पर्सनल रिलेशन होता है, पर्सनल संबंध होता है, उनको लिखे जाने वाली चिट्ठी पत्र जो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र हम लोग अपने सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, माता पिता, बुआ मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, जिससे हमारा अपनत्व की भावना होती है, खुद का पर्सनल रिलेशन होता है, उनमें कोई औपचारिकता, कोई, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हमारा कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है। इसमें इनको जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में हम अपने मन के भावों को, विचारों को निसंकोच लिखते हैं, कोई संकोच नहीं करते हैं अनौपचारिक पत्र में। जैसा कि पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह लिखा था, सामाजिक पत्र भी अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। जन्म का उत्सव, विवाह का उत्सव, गृह प्रवेश आदि के लिखे जाने वाले निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत संबंध पे आधारित होते हैं, इसलिए इनको भी क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो क्योंकि क्लास 7, 8 तक आप दोनों तरह के पत्रों को लिखते आए हैं, क्लास 9 में जाके आप केवल इनफॉर्मल लेटर लिखे हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर क्लास 8 तक लिखते आए हैं, तो इसीलिए उनकी रूपरेखा आप लोग को मालूम ही होगी। फिर भी मैं अभी एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। एक मैं प्रारूप दे दूंगी सैंपल, और दूसरा आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। पत्र को बाईं ओर, माने पत्र स्टार्ट करेंगे, सब लेफ्ट साइड में भी लिखा जाता है सीबीएसई में आपको, तो पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। अगली पंक्ति माने अगली लाइन में जिसे आप पत्र लिखते हैं उसका पद लिखना चाहिए, उसका पोस्ट। जैसे आप जिसको भी लिख रहे हैं, संपादक हो सकता है, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, कक्षा अध्यापिका, स्वास्थ्य अधिकारी, थानाध्यक्ष, कोई मंत्री, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अध्यक्ष, एसडीओ, कुछ भी, जो भी माने सरकारी अधिकारी से लेके कोई कार्यालय का पत्र, जो भी जिसके अधिकारी का नाम लिखना हो, उस अधिकारी का नाम लिखेंगे। तीसरे लाइन में जिसे पत्र लिखा जाए उसके कार्यालय, समाज माने आदि, माने किसको, जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदया, टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल। उसी तरह आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका संस्थान आदि का नाम लिखना पड़ेगा, कौन से ऑफिस से वो बिलोंग करते हैं। जैसे दैनिक जागरण को अब लिखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे दैनिक हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। उसी तरह अब अगर लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सिलीगुड़ी। उसी तरह आप थानाध्यक्ष भी लिखेंगे, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना का नाम लिखेंगे भक्ति नगर थाना, जो भी थाना, इस तरह का। उसके बाद अगली पंक्ति में संबोधन के रूप में उनको संबोधित करेंगे, तो महोदय, श्रीमान, मान्यवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं अगली पंक्ति में। इसके बाद की पंक्ति में पत्र लिखने के कारण, उसके बाद की पंक्ति में, और आप जब सेवा में एड्रेस लिख लेंगे उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप महोदय लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि एड्रेस उनको संबोधित करके उनका एड्रेस लिख के आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद
मान्यवर महोदय जो भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद की पंक्ति में आप जो है ना, आप अपना पहले परिचय देंगे, पर कि आप कौन है कैसे हो जानेगा, परिचय देते हुए पत्र लिखने का कारण देंगे। इसके 1-2 वाक्यों में मैंने कारण को 1 या 2 वाक्य में स्पष्ट कर देंगे। अगले अनुच्छेदों में हमने अगला पैराग्राफ में पत्र के विषय में कि आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, पहले तो कारण लिखेंगे पत्र के विषय, फिर विषय बताएंगे, विस्तार से एकदम पूरा रूप से स्पष्ट कर देंगे। इसके लिए 1 या 2 अनुच्छेद में 1 या 2 पैराग्राफ में पत्र को पूरा कर देंगे। अगले अनुच्छेद में समस्या के निदान के लिए मैंने पहला में कारण लिखिए, उसके बाद से विस्तार पूर्वक लिखिए कि क्या आप चाहते हैं। उसके बाद वाले अनुच्छेद में आप लिखिए कि समस्या कैसे सुधरेगा, उसके लिए अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए कि ये समस्या का समाधान आप करें। और लास्ट वाले अनुच्छेद में धन्यवाद ज्ञापन, मैंने 4 अनुच्छेद होना चाहिए, सबसे अंत वाले में धन्यवाद लिखिए और लिखिए कि हम आपसे उचित मैंने जो कार्य करवाना चाहते हैं उम्मीद करते हैं आप करेंगे। अगली पंक्ति में बाईं ओर विषयानुसार, मैंने बाईं ओर फिर से सब नेक्स्ट पंक्ति में अपना भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपको लगे आपके लिए उचित वो लिखिए। उसके बाद वाले पंक्ति में अपना नाम लिख दीजिए, नाम के नीचे अपना एड्रेस, फुल एड्रेस लिखिए। जिस पंक्ति में नाम लिखा हुआ है उस बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। मैंने जहाँ पे अपने नाम लिखा है वहाँ पे आप क्या करिए, वहाँ पे आप अपना डेट लिखिए। हम अनौपचारिक पत्र में क्या करते थे, ऊपर में डेट लिखते थे, लेकिन औपचारिक पत्र में डेट हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। जब हम अपना भेजने वाले का एड्रेस देते हैं, एड्रेस देके हम लास्ट में अपना डेट रखते हैं। और बेटा एक बात और बता दूं, कहीं कहीं आप देखेंगे फॉर्मल लेटर में विषय भी लिखा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप विषय लिखें। विषय लिखें या न लिखें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। आप विषय लिखिए, नहीं लिखिए कोई बात नहीं, लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखें तभी कोई बात नहीं है। अगर आपको विषय लिखने की इच्छा है तो जो सेवा में जिस व्यक्ति को संबोधित किए और वहाँ पे एड्रेस लिख के नीचे में विषय लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के महोदय के पहले, तब महोदय के लिए लाइन नहीं छोड़ना। नहीं तो आप विषय को छोड़िए, विषय मत लिखिए। अब विषय लिखने की उतनी प्रवृत्ति नहीं है, उतना नहीं किया गया लेटर में कि विषय लिखना ज़रूरी है। इस तरह करके आप चिट्ठी को समाप्त कीजिएगा। एक लेटर में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको दे रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और एक लेटर मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, आप उसको भी कॉपी में लिखेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप कितना लिख पाते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेजेंट मैम बोलना मत भूलिए। मैं आपका प्रेजेंट डेली मार्क करती हूँ, इसलिए आप लोग प्रेजेंट ज़रूर बोलिए जब मेरा क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू बेटा।